अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स ईमान और सेहत के अच्छे हालत में होंगे। आज की क्लास में हम अपने मॉड्यूल नंबर 1 से आगाज़ करते हैं। और मॉड्यूल नंबर 1 में हम एआई के बेसिक्स और एआई के फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करेंगे। आज से हम एक ऐसे सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं जो आने वाले वक्त में आपके पढ़ने, काम करने, कमाने और सोचने के अंदाज को बिल्कुल बदल करके रख देगा। ठीक है। हमारा ये पूरा कोर्स इंशाल्लाह आपके पढ़ने, काम करने और सोचने और कमाने के अंदाज को इंशाल्लाह तब्दील कर देगा। जैसा कि मैंने कल कहा था कि हम सिर्फ टूल्स समझने वाले नहीं हैं, बल्कि हम बुनियाद से समझने वाले हैं चीज़ों को। तो सबसे पहले जो हमारा मॉड्यूल है वो इसी बारे में है कि हम एआई को पहले हम समझने की कोशिश तो करें कि एआई है क्या, एआई काम कैसे करता है, और एआई से मुताल्लिक जितनी चीज़ें हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में। ठीक है। तो आज की क्लास इस हवाले से होने वाली है। आपको एआई की समझ आएगी ना, तो आप लोग जो है फिर आपको आसानी होगी एआई के कोई भी टूल समझने, उसके काम के तरीक़ेकार और उससे काम लेने के तरीक़ेकार को। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एआई है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मस्नुई जहानत जिसे उर्दू में कहते हैं, या फिर अलमारूफ एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मस्नुई जहानत या एआई कंप्यूटर साइंस का एक शोबा है, एक शाख है जो डेटा पर ट्रेन होता है। ये कंप्यूटर साइंस की वो शाख है जिसका मकसद ऐसी मशीनें या सॉफ्टवेयर बनाना है जो बिल्कुल इंसानों की तरह सोचने, समझने और फैसला करने की सलाहियत रखते हों। मसनूही ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या मशीनों को ये सलाहियत देते हैं कि वो मालूमात का तज्जिया करके सूरत हाल के मुताबिक खुद से बेहतरीन फैसला कर सके, खुद से बेहतरीन आउटपुट दे सके, खुद से बेहतरीन जवाब दे सके। ये चीज़ कहलाती है एआई। ठीक है। अगर मैं मुख्तसर अल्फाज में एक लाइन में कहूँ कि एआई क्या है, तो वो ये है कि इंसानी अक्ल की नकल करना मशीन या सॉफ्टवेयर के जरिए। यानी जिस तरह इंसान सोचता है, इंसान ट्रेन होता है, इंसान इल्म हासिल करता है, सीखता है, फिर उस सीखे हुए के मुताबिक वो जवाब देता है। बिल्कुल यही काम हम मशीनों से या सॉफ्टवेयर से ले सके। ये चीज कहलाती है एआई। अब आपको समझ आ गई है। यही वजह है, अगर मैं मिसाल से समझाऊं, यही वजह है कि चैट जीपीटी, जेमिनाई, डीप सीक, ग्रोक वगैरह वगैरह जितने भी हैं, ये काम कैसे करते हैं। ये हासिल किए हुए इल्म से आपको जवाब दे देता है जो भी आपने इससे पूछा होता है। ठीक है। अब वो इल्म क्या है, वो हासिल कैसे करता है, फिर जवाब कैसे देता है, उस बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो मुझे आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को समझ में आ गया कि एआई क्या है। यानी कि अगर मैं आपको अपने अल्फाज में समझाऊं आसान करके, एआई क्या है। एआई एक मशीन है या सॉफ्टवेयर है जिसको आपने सिखाया है, उस सीखे हुए के मुताबिक वो काम करता है। ये चीज कहलाती है एआई। अब आपको समझ आ गई ये एआई क्या है। कितने आसान अल्फाज में मैंने आपको समझा दिया है। ये जो तारीफ मैंने की है ना, आपको लग रहा होगा कि ये मैंने ऐसी तारीफ की है और कुछ लाइनें मैंने लिखी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तारीफ जो है ना, ये मैंने कई सफ़हात का निचोड़ करके आपको निकाल कर बताया है कि एआई क्या है, वरना लोगों ने सफ़ों के सफ़े काले किए हुए हैं इस बात पर कि एआई क्या है। अब वो जो सफ़ात के सफ़ात है, वो सारा खुलासा मैंने करके आपको इन चंद लाइनों में बता दिया कि एआई क्या है। अब आप ये तारीफ कहीं भी लेके जाए, इससे जामे तारीफ उर्दू में आपको नहीं मिलेगी एआई से मुताल्लिक। ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि एआई जो है वो क्या है। ठीक है जी। ओके। अब हम इस पर बात करते हैं, और ये बात हम ज़रा तफसील से करते हैं। तफसील से इसलिए
ताकि समझ में आए कि एआई काम कैसे करता है, ताकि आप किसी भी एआई के टूल को, उसके मॉडल को समझ सके। देखें, एआई का काम जो है वो उमूमन 4 बुनियादी मराहिल में होता है। यानी एआई काम कैसे करता है, उमूमन इसके 4 मरहले हैं। ठीक है। अब वो 4 मरहले क्या है? वो है डेटा, वो है लर्निंग, वो है मॉडल, और वो है आउटपुट। पहला मरहला क्या है? डेटा। सब कुछ यही से शुरू होता है, डेटा से ही शुरू होता है। एआई को सीखने के लिए डेटा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? डेटा दिया जाता है। अब डेटा से क्या मुराद है? डेटा क्या क्या हो सकता है? टेक्स्ट हो सकता है, तहरीर हो सकती है, जिसमें किताबें हैं, चैट्स है, मैगजीन है, अखबारात है, रसायल है, जरायद है, सोशल मीडिया की पोस्टें हैं, ट्वीट्स है, कमेंट्स है। ये आपको बताऊं, ट्वीट्स, कमेंट्स, सोशल मीडिया पोस्ट, वो भी पूरा का पूरा डेटा है। गूगल पे जितना है, वेबसाइट्स है, यहाँ पे वेबसाइट भी लिखना चाहिए था मुझे। ये डेटा है। तस्वीर, चेहरे, जानवर, गाड़ियाँ, चीज़ें, ये सब कुछ डेटा है। आवाज़, बातचीत, डायलॉग, गाने और स्क्रिप्ट, और ये सब चीज़ें, आवाज़ के ज़रिए जो चीज़ दी जा सकती है, ये भी डेटा है। नंबर्स, ये भी डेटा है, जिसमें सेल्स, स्कोर्स, रिजल्ट्स और इस तरह के जो नंबर्स होते हैं, वो भी डेटा है। यानी कि डेटा क्या क्या हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया, ये मिसाल के तौर पे बता दिया। आ, इसके अलावा और भी बहुत कुछ आप जो है वो कर सकते हैं। वीडियो भी इसमें आ सकती है। वीडियो असल में तस्वीर में आ सकती है, क्योंकि जो वीडियो बनती है ना, वो भी तस्वीरों से ही बनती है, फ्रेम बाय फ्रेम। अगर आप वीडियो एडिटिंग के काम से वाकिफ़ हैं तो आपको इल्म होगा कि वीडियो में फ्रेम क्या होता है। तो फ्रेम असल में तस्वीर ही होती है। तो वो तस्वीर को ज़रा चलाया जाता है तो वो फिर वीडियो बन जाती है, वो एक अलग बहस है। तो एआई का जो मरहला है ना, सबसे पहले मरहला क्या है? एआई को डेटा दिया जाता है। ठीक है। मिसाल के तौर पर, अगर हम एआई को बिल्ली और कुत्ते पहचानना सिखाना चाहें तो हम कैसे करेंगे? यानी हम एआई को हम 2 तस्वीरें दिखाएं, हम उनको कहे कि भाई आपने इनमें से एक पहचानना है कि बिल्ली है, दूसरा ये पहचानना है कि कुत्ता है। तस्वीरें हमने दिखाई। अगर एआई को आप कहे कि जी इस इन 2 तस्वीरों में से कोई एक पहचान लें, तो उससे पहले हमें एआई को सिखाना होगा कि भाई बिल्ली क्या होती है, कुत्ता क्या होता है, शेर क्या होता है। जब एआई को ये पता होगा तभी तो वो पहचान पाएगा ना कि ये तस्वीर बिल्ली की है या ये शेर की है। ठीक है। तो हम एआई को पहले डेटा देंगे, हजारों की तादाद में हम तस्वीरें देंगे। हमने आवाज पहचाननी है कि भाई ये आवाज मर्द की है या औरत की है, तो हम एआई को आवाजें सुनवाएंगे, आवाजें उनको देंगे। डेटा, ये डेटा है। ठीक है। हम एआई से कुछ पूछें कि भाई इसका जवाब दो, तो उससे पहले हमें एआई को बताना होगा कि भाई ये मालूमात है। अब वो जो जवाब देता है वो उन मालूमात से देता है। तो वो जो मालूमात है, इसको डेटा भी कहते हैं। और डेटा में क्या कुछ आ सकता है? डेटा क्या होता है? जिसमें टेक्स्ट है, इमेजेस है, वीडियोस है, वॉइसेस है, साउंड्स है, नंबर्स है, वगैरह वगैरह, ये सब डेटा है। ये सब डेटा एआई मॉडल को दिया जाता है। एआई उनको सीखता है और फिर आपको अपने सीखे हुए से बता देता है जो भी आप उससे पूछते हैं। ठीक है। मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। ठीक है। यानी एआई के मरहले, फिर एक मिसाल से मैं आपको समझा देता हूँ। मिसाल से आपको इंशाल्लाह और भी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि एआई क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है। क्या है तो समझ लिया, कैसे काम करता है वो आपने वो अच्छे से समझ लेंगे। तो पहला मरहला क्या है कि एआई को डेटा दिया जाता है, और डेटा में क्या क्या चीजें आ सकती है वो बता दी मैंने आपको। दूसरा मरहला है सीखने का तरीका, लर्निंग, मशीन लर्निंग। और असल जादू यहां से शुरू होता है। एआई डेटा में पैटर्न तलाश करती है, खुद अंदाजा लगाती है, बार बार गलती करके सीखती है, जिसे मशीन लर्निंग भी कहते हैं। यानी एआई को आपने डेटा दिया, ठीक है,
तो उस डेटे में वो नमूने तलाश करेगा। अब मिसाल के तौर पर आपने उसको दो तस्वीरें दिखाई, एक माल्टे की और एक उसकी, क्या कहते हैं उसको, एक माल्टे की और एक आम की। तो एआई उस तस्वीर को देखेगा, उससे सीखेगा, देखता है कि भाई लंबा वाला है, पीले रंग का है, तो ये आम होगा। गोल है और उसका जो सरफेस है वो, उसमें कुछ दाने छाने हैं, दानेदार है, ठीक है, रफ है, स्मूथ नहीं है, और रंग भी अलग है, पीला भी नहीं है, तो ये माल्टा होगा। ठीक है। पैटर्न का ये मुराद है कि एआई जो है ना वो क्या करते हैं, वो पैटर्न तलाश करते हैं। आपने कोई तस्वीर दिखाई ना, एक आम है और एक माल्टा है, ठीक है, तो दोनों को वो कैसे समझेगा, पैटर्न तलाश करेगा, नमूने तलाश करेगा कि यार ये इसका रंग पीला है और इसका साइज भी लंबा सा है, तो ये माल्टा तो नहीं हो सकता, ये आम होगा। ठीक है। कभी कभार एआई गलती भी करती हैं और फिर उस गलती से सीखती भी है और फिर उसको दुरुस्त करती है। कभी कभार आपने देखा होगा, चैट जीपीटी से आप कोई सवाल करते हैं तो क्या होता है कि वो गलत जवाब देता है, फिर आप उसको कहते हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, तो आगे से वो क्या करता है, मेरी माजरत, मुझे गलत फहमी हुई, मैं गलत समझा, और फिर दुरुस्त चीज तलाश करके आपको दुरुस्त जवाब दे देता है। इस दौरान वो अपनी उस गलती से भी सीख चुका होता है। ठीक है। तो ये लर्निंग है, ये एआई सीख रहा है। ठीक है। अब इस सीखने में क्या मराहिल होते हैं, सबसे पहले डेटा का कलेक्शन होता है, डेटा जमा किया जाता है। डेटा क्या होता है, अभी पिछली स्लाइड में मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तस्वीरें, तहरीर, इमेजेस, वीडियोस, आवाज, नंबर्स वगैरह वगैरह, ये सब डेटा में आता है। तो पहले डेटा जमा करता है एआई, एआई को डेटा दिया जाता है, फिर उन डेटा में वो तलाश करता है, फाइंडिंग पैटर्न्स। ठीक है, पैटर्न तलाश करता है, नमूने तलाश करता है। नमूने से क्या मुराद है वो मैंने आपको बता दिया कि दो तस्वीरें दिखाई, एक आम है और एक माल्टा है, तो दोनों तस्वीरों को देखकर वो तज्जिया करेगा कि भाई एक का रंग ये है, एक का साइज ये है, दूसरे का रंग ये है, दूसरे का सरफेस ये है, उसका साइज ये है, उसकी शक्ल सूरत ये है। ठीक है। फिर एआई क्या करता है, वो खुद से कुछ रूल्स बनाता है, कुछ कवायद बनाता है, मेकिंग रूल्स। यानी अब जो तस्वीर वाली बात है उसकी तरफ मैं दोबारा आता हूं। यहां पे कवायद की मिसाल क्या बनेगी, मिसाल के तौर पर एआई सीखता है कि भाई अगर कोई पीला हो और इस मखसूस शक्ल का हो, थोड़ा लंबा हो, तो ये आम होगा। ये इसने एक कायदा बना दिया। अब नेक्स्ट टाइम आप एआई को आमों की तस्वीरें दिखाएं, ठीक है, तो वो समझ जाएगा कि ये आम है, क्योंकि उसने एक कायदा बना लिया है कि आम इस शक्ल का होता है। इसी तरह माल्टे को देखा, उसके कलर को देखा, उसके सरफेस को देखा, उसकी सतह को देखा, उसके जो पैटर्न्स हैं उनको देखा, उनमें पैटर्न तलाश किया। तो एआई ने एक उसूल बनाया कि अगर कोई चीज इस तरह होगी, उसका ये कलर होगा, उसकी शक्ल ये होगी, उसका सरफेस ये होगा, तो ये माल्टा होगा। ठीक है। ये है एआई के काम करने का दूसरा मरहला, यानी सीखना। एआई सीखता कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। अब मिसाल, अब अगर हम मिसाल, यहाँ पे जो मिसाल है वो हम समझने की कोशिश करें। आप किसी बच्चे को जो है ना सिखाएं कि बेटा ये सेब है, ये आम है, ये माल्टा है, ये आम है। ठीक है। तो बच्चा एक नज़र देख लेता है। अब वो जो नज़र देखता है ना, तो बच्चा सिर्फ देखता नहीं है, देखते के साथ बच्चे का जो जहन है वो तज्जिया करता है, वो उस तस्वीर को अपने जहन में स्टोर करता है कि भाई सेब इस तरह होता है, उसकी शक्ल ये होती है, उसका कलर ये होता है, उसका सरफेस ये होता है, और आम ऐसे होता है। एक दो दफा बच्चा गलती कर रहे तो करे, बाद में बच्चा उस गलती से भी सीखता है, और नेक्स्ट टाइम जब आप बच्चे को दो चीजें सामने रखते हैं वो खुद समझ जाएगा कि ये आम है और ये सेब है। ठीक है। पहले बच्चा गलती करेगा, फिर रंग, शक्ल, साइज, सरफेस, पैटर्न, इन सब चीजों से फर्क सीख जाएगा। एआई भी ऐसे ही सीखती है। आप एआई को डेटा देते हैं, तस्वीरें हैं, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, नंबर्स हैं, टेक्स्ट है, वॉइसेस हैं, साउंड्स हैं, वगैरह वगैरह, ये आप एआई को देते हैं। ठीक है। कभी कभार एआई गलती करता है, फिर इस गलती को भी दुरुस्त करके सीखता है। तो एआई काम कैसे करता है, पहले आपने उसको डेटा दिया, दूसरे मरहले में एआई ने उस डेटा से सीखा,
ठीक है। और फिर क्या करता है, तीसरे मरहले में एआई जो है वो मॉडल बना देता है, मॉडल बन जाता है। जब एआई डेटा से सीख लेती है, तीसरा मरहला है मॉडल का। एआई को पहले आपने डेटा दिया, फिर उसने सीख लिया। अब उसका एक दिमाग जैसा सिस्टम, जिसे आप डिजिटल ब्रेन भी कह सकते हैं, वो बन जाता है, जिसे मॉडल कहते हैं। ठीक है। ये मॉडल क्या करता है? ये मॉडल फैसला करता है, अंदाजा लगाता है, जवाब देता है। ठीक है। अब एआई का मॉडल बनता कैसे है, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले डेटा, वो मालूमात जो हम कंप्यूटर को देते हैं, जैसे लाखों तस्वीरें, किताबें, वॉइस, आवाज और टेक्स्ट वगैरह, वीडियोस जो भी है, वो हम देते हैं डेटा। अब वो जो डेटा है, इस डेटा से वो सीखता है। अल्गोरिदम, वो मैथमेटिक्स तरीक़ेकार या हिदायत जो डेटा में पैटर्न तलाश करती हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया ना कि डेटा में पैटर्न तलाश करने का क्या मतलब है। इस चीज को कहते हैं अल्गोरिदम। वो मॉडल बन जाता है जब अल्गोरिदम डेटा को अच्छी तरह से पढ़ लेता है, सीख लेता है, समझ लेता है, और उससे नतीजा निकालना यानी जवाब देना सीख जाता है। तो जो चीज तैयार होती है उसे हम मॉडल कहते हैं। कैसे? चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी से आपने पूछा कि क्या पूछा आपने? चैट जीपीटी से आपने ये पूछा, अल्लाह आपका भला करे, कि मैं कराची से इस्लामाबाद जाऊं तो मुझे रास्ते में किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी सफ़र के लिए। एआई को पहले से मालूमात दी गई है कि भाई सफ़र में किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ये डेटा दिया गया है। अब जब आपने उससे सवाल पूछा कि भाई कराची से इस्लामाबाद में जा रहा हूं, मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी सफ़र के लिए, तो एआई उस बुनियाद पे अपने उस डेटा में देखता है, पैटर्न तलाश करता है कि भाई सफ़र में किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसे कहते हैं एल्गोरिदम। फिर जब वो उस डेटा को मुकम्मल यानी आपके सवाल को और फिर अपने पास मौजूद डेटा में उसके जवाब को ढूंढ के नतीजा आपको देती है, तो ये चीज कहलाती है, ये नतीजा नहीं, ये जो काम इसने किया ये मॉडल कहलाता है। तो ये जो चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, ग्रोक है, डीप सीक है, मेटा एआई है, नोटबुक एलएम है, ठीक है, ये सब क्या है? ये मॉडल है। आपने नाम सुना होगा एआई मॉडल। अब आपको समझ में आ गया कि एआई मॉडल होते क्या है। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये लैपटॉप है। अब ये लैपटॉप खाली मेटल का और प्लास्टिक का डब्बा है, कुछ भी नहीं है इसमें। मैंने क्या किया, इसमें मैंने चीजें डाल दी। वो चीजें क्या है? वो डेटा है। ठीक है। अब उस डेटा का, हर एक डेटा का अपना काम है। रैम का अपना काम है, प्रोसेसर का अपना काम है, हार्ड ड्राइव का अपना काम है, मदरबोर्ड का अपना काम है, कीबोर्ड का अपना काम है, स्क्रीन का अपना काम है। ये चीज कहलाती है एल्गोरिथम। ये डेटा मैंने फीड किया, इसने वो डेटा सीख लिया और ये मुझे फिर नतीजे भी देता है। तो अब ये लैपटॉप मेरा बन गया है मॉडल। चैट जीपीटी भी मॉडल है, जेमिनाई भी मॉडल है, ग्रोक भी मॉडल है। हमने इनको डेटा दिया है, इसने डेटा से सीखा है, हम इससे सवाल करते हैं, ये हमें जवाब देता है। तो ये क्या कहलाता है? ये मॉडल कहलाता है। ठीक है। तो अब आपने समझ लिया है, जब हम कहते हैं ना कि एआई मॉडल, तो एआई मॉडल का क्या मतलब है, कि मॉडल क्या होता है। ठीक है। चैट जीपीटी को हम मॉडल कहते हैं, एआई सिस्टम भी कहते हैं, एआई मॉडल भी कहते हैं। तो ये क्यों कहते हैं, वो आपको समझ में आ गया। ये है एआई का ये मरहला, तीसरा मरहला, कि जब वो मॉडल बन जाता है। अब एआई का चौथा मरहला ये है कि आउटपुट देता है। जब आप सवाल करते हैं एआई से, जब आप पूछते हैं, जब आप आवाज देते हैं, जब आप तस्वीर अपलोड करते हैं, तो एआई क्या करता है? फौरन अपने सीखे हुए इल्म की बुनियाद पर जवाब या रिजल्ट देता है, आउटपुट देता है, जिसको नतीजा, जिसको आउटपुट
कहते हैं। ठीक है। तो अब आपने समझ लिया कि एआई काम कैसे करता है। सबसे पहले एआई को डेटा दिया जाता है। दूसरे नंबर पे उस डेटा से वो सीखता है। तीसरे नंबर पे उस सीखे हुए को इस काबिल बन जाता है कि जवाब देने के काबिल बन जाता है, तो वो फिर मॉडल कहलाता है। और फिर वो मॉडल क्या करता है, वो आपको जवाब देता है, वो आपको रिजल्ट देता है, वो आपको आउटपुट देता है। ठीक है। तो ये चीज कहलाती है एआई काम कैसे करता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एआई काम कैसे करता है। ठीक है। मैं आपको, जो मैंने आपको कहा ना कि आखिर में मैं एक मिसाल से समझाऊंगा, तो उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। वैसे अभी तक इंशाल्लाह आपको समझ आ चुका होगा कि एआई काम कैसे करता है। ये जो चैट जीपीटी से आप सवाल पूछते हैं वो फौरन से आपको जवाब दे देता है। कुछ भी आप पूछे, कुछ भी जवाब दे देता है आपको। तो वो कैसे देता है? क्योंकि उसके पास पहले से इल्म है। मिसाल के तौर पर, अल्लाह आपका भला करे, आप कुक बन जाते हैं, शेफ बन जाते हैं, खाना पकाना सीखना चाहते हैं आप। तो सबसे पहले क्या चीज आपको दरकार होगी? डेटा। यानी सब्जियां, मसाले, गोश्त वगैरह, वो चीजें चाहिए होंगी आपको। ठीक है। ये चीज क्या कहलाती है? डेटा। आपको, आपके पास सब्जी है, आपके पास मसाले हैं, आपके पास गोश्त है, आपके पास जो है वो चूल्हा है, और जो पतीला या जिस चीज में पकाते हैं वो है। ये सब चीजें हैं डेटा। उसके बाद बारी आती है अल्गोरिदम की। यानी अल्गोरिदम से मुराद वो तरीक़ेकार जिसके जरिए आप खाना बनाते हैं। यानी रेसिपी आप कह लें कि भाई प्याज कब डालना है, नमक कितना डालना है, ऑयल कितना डालना है, कौन सी चीज़ कब डालनी है, कितने मकदार में डालनी है। डेटा तो आपके पास है, सारे मसाले हैं आपके पास, सब्जी भी है, गोश्त भी है। लेकिन इस गोश्त सब्जी को पकाना कैसे है, वो रेसिपी क्या है, ये चीज़ कहलाती है अल्गोरिदम। मॉडल क्या होता है? जब आप कई दफ़ा खाना बना बनाकर माहिर बन जाते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर आपको किसी रेसिपी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको कहा जाए कि भाई आप वाइट कढ़ाई बनाए तो आप बना लेते हैं, आपको कहा जाए आप बिरयानी बनाए आप बना लेते हैं। क्योंकि ये चीज़ें आपने सीखी हुई होती हैं। वो रेसिपी, वो सब चीज़ें आपने सीखी हुई होती है, आप मॉडल बन जाते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको किसी रेसिपी की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आप खुद से बनाने लग जाते हैं। तो आप कहलाते हैं मॉडल। अब मॉडल आपको समझ में आ गया कि मॉडल क्या होता है। अब जब आप खाना बनाते हैं, बनाकर आप पेश करते, तो वो खाना बनाकर पेश करना जो है वो आपका आउटपुट है। अब चैट जीपीटी के अलावा की मैं बात करता हूँ। हम कोई वीडियो जनरेट करते हैं, कोई तस्वीर जनरेट करते हैं एआई से। हम कहते हैं कि जी आप मुझे, वीडियो की मैं बात करता हूँ, आप मुझे पार्क में एक आदमी की चलते हुए आदमी की मुझे एक वीडियो बनाए, जिसके हाथ में आइसक्रीम हो और उसके साथ एक बच्चा भी जा रहा हो। ठीक है। आप ये प्रॉम्प्ट देते हैं एआई को, और एआई आपको कुछ सेकंड्स बाद इस तरह की एक वीडियो बना के दे देता है। ऐसा है कि नहीं, कि पार्क है, आदमी है, उसके हाथ में आइसक्रीम है, और साथ में एक बच्चा भी जा रहा है हाथ पकड़े। ये एआई ने कैसे किया? सबसे पहले एआई को तस्वीरें दिखाई गई बेशुमार, इंसान की, आदमी की, फिर आदमी की चलते हुए की, बेश हजारों लाखों तस्वीरें। और इंटरनेट पर लाखों की तादाद में डेटा दस्तियाब है। ठीक है। मैं आपको इसकी एक झलक दिखाता हूं कि इंटरनेट पर लाखों की तादाद में डेटा जो है वो कहाँ मौजूद है, किस तरह से है। यानी जो मैं बात कर रहा हूँ, तो ये मैं क्या कह रहा हूँ वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ लिखता हूँ मैन इन पार्क। ठीक है। मैंने क्या सर्च किया? मैन इन पार्क, और यहाँ इमेजेस पे मैं क्लिक करता हूँ। अब आप चलते जाए चलते जाए चलते जाए, लाखों तस्वीरें हैं, लाखों, बिलाशुबा लाखों तस्वीरें हैं। अब यहाँ पर एआई ने मुझे कितने रिजल्ट दिए, और वो भी नैनो सेकंड में, एक सेकंड पूरा भी नहीं हुआ। मैंने क्या लिखा? मैन इन पार्क, और मुझे गूगल ने ये रिजल्ट दिए: इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, अरब, 3 अरब 56 करोड़ तस्वीरें मुझे दिखाई है।
3 अरब 56 करोड़ तस्वीरें, वो भी पूरे 1 सेकंड में नहीं, 1 सेकंड से भी कम में। और आप देख सकते हैं कि आदमी जो है ना वो पार्क में मौजूद है। तो एआई को ये डेटा दिया गया है, ये लाखों करोड़ों अरबों की तादाद में जो तस्वीरें हैं ये दी गई हैं चलते हुए आदमी की। फिर पार्क की भी तस्वीरें दी गई हैं कि पार्क क्या होता है, कैसे दिखता है, क्या क्या होता है उसमें। फिर बच्चे की भी तस्वीरें दी गई हैं, फिर आइसक्रीम की भी तस्वीरें दी गई हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आइसक्रीम तलाश करूँ, ठीक है, सिर्फ आइसक्रीम लिख देता हूँ मैं, और देखते हैं कि इसकी कितनी तस्वीरें जो है ना वो हमें दिखाता है। सिर्फ आइसक्रीम की इसने तस्वीरें दिखाई है, अल्लाह आपका भला करे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, अरब, 2 अरब और 40 लाख तस्वीरें दिखाई है सिर्फ आइसक्रीम की। तो ये तस्वीरें दिखाई गई। अब ये तस्वीरें एआई को समझ में आ गई है, फिर उसको चलते हुए दिखाना, जाहिर है कि वो सॉफ्टवेयर का काम है, वो एआई कर लेता है। जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि वीडियो भी दरअसल तस्वीर ही होती है, लेकिन वो ज़रा चलती हुई तस्वीर होती है। कभी हम वीडियो एडिटिंग सीखेंगे तो आपको मैं समझाऊंगा कि वीडियो तस्वीर कैसे होती है। एक वीडियो जो है ना कई तस्वीरों का मजमूआ होती है, 1 सेकंड में 24-25 तस्वीरें चल रही होती है। तो इसलिए वो आपको मोमेंट नज़र आ रही होती है, लेकिन असल में वो होती तस्वीर ही है। तो एआई ने ये वीडियो कैसे बनाई, उसको तस्वीरें दी गई है पार्क की, आदमी की, आइसक्रीम की, बच्चे की। इन सब को कलेक्ट करके वो आपको वीडियो बना के दे देता है। उसको डेटा दिया, उस डेटा से उसने सीखा, ये भी सीखा कि वीडियो बनती कैसे है, और आपको उसने वीडियो बनाकर दे दी। और किसने बनाकर दे दी, उस चीज को कहते हैं मॉडल। चाहे फिर वो व्यू 3 है या कोई भी मॉडल है, सोरा है या जो भी है। ठीक है, तो ये तरीका है एआई के काम करने का। अब हम एआई की रोज़मर्रा की कुछ मिसालें भी देख लेते हैं, ताकि आपको बात जो है ना मज़ीद वाज़े हो जाए। आपने देखा होगा मोबाइल आजकल, बल्कि आजकल जितने भी मोबाइल आते हैं, जिस भी मॉडल का मोबाइल आता है, उसमें फेस लॉक ज़रूर होता है। यानी कि वो आपके चेहरे को देखकर अनलॉक हो जाता है। ऐसा है कि नहीं है? ये एआई है। अब आप कहेंगे कि सर ये एआई तो अभी आया है, जबकि फेस लॉक तो तब से चल रहा है। ठीक है, बहुत पहले से चल रहा है, 10-15 साल तो हो चुके हैं कि फेस लॉक जो टेक्नोलॉजी जो है वो आई है। जी हाँ, ये भी एआई की किस्म थी। ठीक है, अगरचे एआई की उस तरह की किस्म नहीं थी। एआई की ये कौन सी किस्म है अभी हम आगे जाके देखने वाले हैं, लेकिन ये एआई की किस्म है। एआई ने क्या किया, आपके चेहरे को देखा, उसके हजारों पॉइंट्स सीख लिए कि आपकी आंखें कैसे दिखती हैं, उसके क्या पैटर्न हैं, आपकी नाक कैसे दिखती हैं, आपका चेहरे की साख्त क्या है, टेक्सचर क्या है। ठीक है, आपकी दाढ़ी है नहीं है, ये सब चीज़ें उसने नोट की। इसलिए जैसे ही वो आपको देखता है वो समझ जाता है कि ये ओरिजिनल बंदा है, यही बंदा है, मुझे मोबाइल को अनलॉक कर देना चाहिए। कैमरा खुल जाता है, मॉडल मैच हो जाता है और फोन अनलॉक हो जाता है। ठीक है, ये सब एआई कर रहा होता है। इसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग की सिफारिश, आपने नोट किया होगा कि आप फेसबुक पे कभी कोई चीज़ सर्च करते हैं, या किसी इश्तिहार पे गलती से भी किसी इश्तिहार पे क्लिक हो जाता है आपसे, या आप गूगल पे कुछ चीज़ सर्च करते हैं लेकिन फेसबुक जब खोलते हैं तो उस चीज़ के मुतालिक इश्तिहारात आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मेटा ने आपकी सर्च हिस्ट्री देखी, आपके इश्तिहार पे क्लिक देखा, और उसने समझ लिया इस डेटा को कलेक्ट करने के बाद कि आपको इस चीज़ में दिलचस्पी हो सकती है। इसलिए वो उस तरह के इश्तिहारात आपको दिखाना शुरू कर देता है। अभी पिछले दिनों क्या हुआ, बल्कि पिछले दिनों नहीं, कल कल क्या हुआ, मेरे सामने एक एड आ गया, अम, उसका, परफ्यूम का। अब बेदिहानी में पता नहीं मेरा हाथ कैसे लग गया, उस पर एक दफ़ा क्लिक हो गया ना, तो उसकी वेबसाइट पे मैं चला गया। अब मैंने फौरन बैक का बटन दबा के वापस आ गया मैं। लेकिन अब जब भी मैं कोई रील देखूं, हर दूसरे रील के बाद मुझे परफ्यूम दिखाए, मुझे परफ्यूम दिखाए, मुझे परफ्यूम दिखाए। मैं थक गया यार, मैंने फिर रिपोर्ट करना शुरू कर दी, तब जाके जान छूटी मेरी। क्यों? क्योंकि इश्तिहार पे क्लिक हुआ, तो मेटा को लगा कि यार ये बंदा परफ्यूम में इंटरेस्टेड है, इसलिए तो परफ्यूम के इश्तिहार पे इसने क्लिक कर दिया, हालांकि वो गलती से हुआ। अब ये गलती सिस्टम को, अल्गोरिदम को तो नजर नहीं आ रही।
कि गलती से हुई है, ठीक है, क्लिक तो क्लिक होता है। तो एआई ने मुझे उसमें परफ्यूम में इंटरेस्टेड समझा और मुझे परफ्यूम से मुतालिक ऐड दिखाने शुरू कर दिए। ये एआई है, और ये चीज़ आप लोगों ने भी देखी होगी। इसी तरह यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक रील्स या टिकटॉक वगैरह पे आप किसी वीडियो पर ज़्यादा देर रुक जाते हैं, ज़्यादा देर देखने लग जाते हैं, इसका मतलब ये कि आपको इस वीडियो में दिलचस्पी है। तो क्या होता है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक उस तरह की वीडियो आपको दिखाना शुरू कर देता है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उन प्लेटफॉर्म पे रहें। और जितनी ज़्यादा देर तक आप इन प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, उतना ही उन प्लेटफॉर्म को पैसे मिलते रहेंगे, उनका फ़ायदा होगा। तो अल्गोरिदम एआई की मदद से ये चीज़ देख लेता है कि आप किस वीडियो पे रुकते हैं, किसको स्किप करते हैं, किसको जल्दी स्क्रॉल करते हैं, किस पोस्ट पे लाइक करते हैं, किस पे कमेंट करते हैं। एआई कहती है कि उसे ऐसा ही कंटेंट दिखाओ। अभी 3 साल पहले तक, बल्कि ज्यादा नहीं, 3 साल पहले तक की बात है, फेसबुक पे फेसबुक तो आप सभी इस्तेमाल करते हैं ना। फेसबुक पे आपने एक चीज नोट की होगी कि आपको सिर्फ उन लोगों की पोस्टें नजर आती थी जिनको या तो आपने फॉलो किया है या वो आपकी फ्रेंड लिस्ट में है। ऐसा है कि नहीं? जबकि गुज़िश्ता 2-3 साल से ये चीज़ खत्म हो गई है। अब क्या होता है, अब कभी कभार, बल्कि कभी कभार नहीं, हर वक्त आपको ऐसे पेजेस के भी पोस्ट नज़र आती है, उनकी वीडियोस नज़र आती है जिनको ना आपने लाइक किया है, ना आप उन पेज पर गए हैं, और ना ही आपने उनको फॉलो किया है। ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ आपने, फिर भी उस पेज की, उस पोस्ट की, उस बंदे की पोस्टें आपको नजर आती हैं। क्यों? क्योंकि आपने कुछ इस तरह की पोस्टें देखी, सिस्टम को लगा कि आप इसमें इंटरेस्टेड है, तो फिर वो आपको उस तरह का कंटेंट दिखाना शुरू कर देता है। चाहे वो बंदा आपकी फ्रेंड लिस्ट में हो या ना हो, चाहे वो पेज आपने फॉलो किया हो या ना किया हो, ठीक है, लेकिन एआई जो है वो आपको दिखाना शुरू कर देता है। ये पीछे एआई जो है ना, वो काम कर रहा होता है। तो मैंने सोचा कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में एआई की मैं आपको कुछ मिसालें समझाऊं, सिखाऊं, बताऊं, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एआई हमारे साथ कैसे चल रहा है और उसकी रोज़मर्रा की मिसालें हम कहाँ कहाँ देख चुके हैं। ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जो है ना, मैंने बहुत मोटी मोटी चीज़ें बयान की, आगे जाके मजीद भी आप देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये चीज़ें रोज़ाना की बुनियाद पे आपके साथ हो रही है, इनके पीछे एआई का ही अल्गोरिदम चल रहा होता है। ठीक है। तो ये एआई की रोज़मर्रा की मिसालें हैं। अब हम एआई के जो किस्में हैं उनको भी ज़रा देख लेते हैं कि एआई की जो किस्में हैं वो कौन सी है। ठीक है, या आप किस्में समझ लीजिए, या फिर एआई के मराहिल समझ लीजिए कि एआई के मरहले क्या है। ठीक है। एआई के 3 मरहले या 3 किस्में हैं। ANI, या एनआई भी कहते हैं इसको, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, इसे नैरो इंटेलिजेंस भी कहते हैं। दूसरा है AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। और तीसरा है सबसे खतरनाक, ASI, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ये एआई की 3 किस्में हैं या 3 मरहले हैं। फिलहाल हम ANI के मरहले में चल रहे हैं। ये जो अल्लाह आपका भला करे, चैट जीपीटी वगैरह जितनी भी है ना, ये नैरो इंटेलिजेंस में आती है। लेकिन साइंसदानों के बकौल कि हम एजीआई के दरवाजे पे पहुंच चुके हैं, या फिर हम उस मरहले में दाखिल हो चुके हैं। ठीक है। कुछ लोग तो दाखिल होने के दावे कर रहे हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि हम एजीआई के दरवाजे पे खड़े हैं, कभी भी एजीआई वाला मरहला आ सकता है। अब ये तीनों एआई क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहला है ANI, यानी आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। ये क्या है? ये एआई का वो सिस्टम है जिसे मखसूस डोमेन्स और टास्क्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसे वर्चुअल असिस्टेंट है, सिरी है, एलेक्सा है, इमेज रिकग्निशन है, अल्गोरिथम है, वगैरह वगैरह। ठीक है।
आप सबके मोबाइल में होगा, आप कहें हाय गूगल, तो वो गूगल खुल जाता है, वो आपकी आवाज़ समझ लेता है। ठीक है। आप इमेज रिकग्निशन का मतलब ये है कि इमेज को पहचानना, आप कोई इमेज दिखाए वो पहचाने। या अभी जैसे हमने मिसाल पढ़ी ना कि आप फेस को अनलॉक, अपने फेस से मोबाइल को अनलॉक करते हैं, तो जैसे ही आप मोबाइल सामने करते हैं, मोबाइल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्या किया, आपके चेहरे को रिकग्नाइज किया, उसने पहचाना, उस इमेज को पहचान लिया, तो तब जाके अनलॉक हुआ आपका मोबाइल। इसको कहते हैं इमेज रिकग्निशन। ठीक है। और एल्गोरिदम की अभी मैंने आपको मिसालें समझाई कि जो सिस्टम काम कर रहा होता है पीछे और आपको चीज़ें सजेस्ट कर रहा होता है, उसको एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है। इसी तरह तमाम प्रोग्राम और टूल्स, स्मार्टफोन एप्स, सॉफ्टवेयर्स जो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, वो नैरो इंटेलिजेंस में आता है। जीपीएस नक्शों से लेकर जो आपको दुनिया में कहीं भी तलाश करने, मौसम का पता लगाने, मौसीकी और वीडियो प्रोग्रामों तक, जो आपके ज़ौक़ को जानते हैं और रिकमेंड करते हैं, गूगल सर्च इंजन और रोबोट की तरह जो आपके घर को साफ करते हैं, ये सब एएनआई की शक्लें हैं। ठीक है। आपने लिखा, आप कहीं किसी शहर में चले गए ना, अब आपको होटल चाहिए ठहरने के लिए, तो आपने होटल सर्च किया मैप पे, मैप ने फौरन आपको बता दिया कि भाई आपके करीब में ये होटल है, फौरन आपको दिखा दिया। ठीक है। अब सिस्टम को कैसे पता चला कि भाई आपके करीब ये होटल है या आप किस शहर में हैं? ठीक है। ये एआई ने कर दिया ये सब कुछ। ठीक है। इसी तरह आप मौसम का पता लगाते हैं, आपने लिख दिया वेदर इन कराची, वेदर इन इस्लामाबाद, वेदर इन लाहौर, तो वो आपको बता देता है कि भाई इस वक्त लाहौर में क्या चल रहा है, मौसम क्या है। ठीक है। आप यूट्यूब पे हमारे जो बुजुर्ग हजरात हैं, मैंने अपने बुजुर्गों को देखा है, वो क्या करते हैं, अब जाहिर है हमारे पुराने बुजुर्ग जो थे वो मोबाइल और इस टेक्नोलॉजी से ज़्यादा फेमिलियर है नहीं, तो वो क्या करते थे, मैं अपनी दादा जान की बात करता हूँ, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, पिछले साल फौत हुए। तो वो क्या करते थे, यूट्यूब पे वो जो वॉइस कमांड देते हैं ना, तो वो ऑन करके उसको देते थे कि जी मुझे फला मौलाना साहब का बयान दिखाए, मुझे ये चीज़ दिखाए, या किसी हकीम के टोटके वो देख रहे होते थे। ठीक है। तो वो क्या करते थे, वो जो वॉइस वाला ऑप्शन है ना यूट्यूब में, उसका इस्तेमाल करते थे। तो ये भी एआई है कि एआई ने आपकी आवाज़ को समझा, आपने उसको जो बोला उसने वो समझा, और फिर उसके मुताबिक चीज़ आपको सजेस्ट कर दी। ठीक है। जैसे यूट्यूब पे होता है, इसी तरह गूगल पे आप कुछ सर्च करते हैं, वो सेकंड्स में अरबों के हवाले से आपको रिजल्ट्स ला के देता है। जैसे अभी मैंने आपको दो रिजल्ट्स दिखाए, दो तस्वीरें दिखाई, एक 3 अरब तस्वीरें उसने दिखाई 1 सेकंड से भी कम अरसे में। ठीक है। और एक 2 अरब तस्वीरें दिखाई उसने, आइसक्रीम की 2 अरब दिखाई, और मैन इन पार्क की 3 अरब तस्वीरें दिखाई उसने मुझे। ठीक है। वो भी 1 सेकंड से कम अरसे में। तो ये सब क्या है, ये एआई है। और ये एआई क्या, एरो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस कहते हैं इसको। तो ये जो एआई की शक्लें हैं ना, ये एएनआई की शक्लें हैं, यानी आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस की। ठीक है। जिसमें हम चल रहे हैं, हम ये जो सब इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब इसी की किस्में हैं। इसी तरह एआई का जो दूसरा मरहला है, वो है एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। एआई का वो सिस्टम है जो बिल्कुल इंसानी जहानत की तरह, इंसानों की तरह डोमेन्स और टास्क करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी हर वो काम जो इंसान कर सकता है, वो एआई भी कर सकती है। ये है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। नैरो इंटेलिजेंस कौन सी है, कि एआई जो है ना वो इंसान की तरह जहीन नहीं है, बल्कि आप उसको बताते हैं, आप डेटा देते हैं, आपके डेटा के मुताबिक वो कुछ मखसूस काम करता है, मखसूस टास्क पूरा करता है। ठीक है। और उसी तक महदूद रहता है। जैसे चैट जीपीटी है, अब चैट जीपीटी से हम क्या करते हैं, चैट जीपीटी को हमने डेटा दिया हुआ है, मालूमात दी हुई है, तो वो उन मालूमात की बुनियाद पे हमें जवाब दे देता है। अब चैट जीपीटी बस इस तरह के काम के लिए है कि जो मालूमात हमने आपको दी है, उनमें से निकाल के आप हमें
सवाल का जवाब दे, हमें रिजल्ट दे, हमें नतीजा दे, हमें आउटपुट दे। ठीक है। जबकि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जो है वो इस ऐसी एआई है कि वो बिल्कुल इंसानों की तरह काम करे। जिस तरह इंसान की जहानत चलती है, जिस तरह इंसान कोई काम कर सकता है, एआई भी वो काम करे। यानी ये एआई का वो मरहला है जहां मशीन हर वो काम कर सके जो इंसान कर सकता है। और ये भी खतरे वाली सिचुएशन है। और ये खतरे वाली सिचुएशन जो है ना, अगर ये चीज़ आम नहीं हुई, मुझे लगता है, मैं अपना ओपिनियन अगर बताऊं, जहां तक मैं पिछले 3-4 सालों से एआई को जो मैं समझा हूं, जो मैं देख रहा हूं, तो इस वक्त 2026 में और बल्कि 25 में हम एजीआई में दाखिल हो चुके हैं। हाँ, ये अलग बात है कि मेरे और आप जैसे बंदे तक ये टेक्नोलॉजी अभी पहुंची नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी के जो मालिकान हैं, जो बड़े बड़े सूरमा बैठे हैं, जो बड़े बड़े माफियाज बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि वो एआई के इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं। ठीक है। जहां तक एआई को मैंने ऑब्जर्व किया है, ये मैं अपना तज्जिया बता रहा हूँ। अब मुझे यकीन नहीं है कि ये चीज़ है, लेकिन मेरा एक तज्जिया ये है। ठीक है। तो हम इस स्टेज पे जो है ना अब पहुंच चुके हैं कि एआई जो है ना इतना खतरनाक हो चुका है कि हर वो काम जो इंसान कर सकता है। बल्कि मैं आपको इसकी एक मिसाल बताता हूँ ना, क्यों इस तरह है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि एआई जो है ना वो इंसानों से भी बढ़कर पहुंच चुका है। क्यों? क्योंकि इंसान के पास इल्म महदूद है, हर इंसान के पास। जबकि एआई के पास इंसानों से ज्यादा इल्म है। मैं आपको एक मिसाल समझाता हूँ। एक डॉक्टर है, डॉक्टर, ठीक है, जनरल डॉक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, जो क्या कहते हैं उसको, जनरल फिजिशियन कहते हैं। उसके पास हर दवा की मालूमात होती है। बुखार में ये दवा खानी है, गुर्दे फेल हो तो ये खानी है, जिगर फेल हो तो यूं खानी है, तो ये वगैरह वगैरह। ठीक है। क्योंकि उसने दवाइयाँ सीखी हैं, दवाओं को, उनके नाम को, उनके फार्मूलाज को देखा है, सीखा है, समझा है। तो वो आपको सजेस्ट कर सकता है। जब आप जाते हैं वो आपको दवाई लिख के देते हैं कि आप ये दवाई के आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन हर डॉक्टर के पास हर तरह की मालूमात नहीं होती। इसीलिए आपने एक लफ्ज सुना होगा स्पेशलिस्ट का। कोई डॉक्टर जो है वो दिल का स्पेशलिस्ट होता है। ठीक है। कोई डॉक्टर सर्जन होता है, कोई डॉक्टर गुर्दों का स्पेशलिस्ट होता है, कोई डॉक्टर शुगर का स्पेशलिस्ट होता है, कोई टीबी का स्पेशलिस्ट होता है, कोई कैंसर का स्पेशलिस्ट होता है। अब कैंसर वाले के पास गुर्दों वाले की मालूमात नहीं होंगी, या होंगी तो बहुत कम होंगी। इतनी होंगी जो कैंसर से मुतालिक चीजों में काम आए। शुगर वाले के पास जो है ना टीबी की मालूमात कम होंगी या नहीं होंगी। हाँ, उसके पास शुगर की ज्यादा होंगी। चैट जीपीटी या इस तरह के जो मॉडल्स है ना, गजब ये है कि इनके पास हर एक की मालूमात है। हर एक का इल्म इनको दिया गया है। इनको टीबी की भी मालूमात है, इनको कैंसर की भी मालूमात है। आज आप जाके पूछ लें चैट जीपीटी से, 5 बीमारियों के पूछ ले कि 5 बीमारियां हैं। आप एक ही मैसेज में पूछ लें, अलग अलग पूछने की भी जरूरत नहीं है, एक ही मैसेज में कर लें कि भाई टीबी, कैंसर, शुगर, बीपी, इनके आप मुझे अलामात बताएं कि अलामात क्या है और निशानियां क्या है, ये बीमारियां लगती क्यों हैं, और इनसे बचा के जैसे कैसे जा सकता है, और इन पे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। ये आप पूछे, वो आपको हर बीमारी का 1 सेकंड के अंदर अंदर जवाब दे देगा। ठीक है। और ये चीज आपने नोट की भी होगी। आज क्लास के बाद आप जाके खुद देख लें कि ये काम हो रहा है। ठीक है। तो एआई जो है ना, मैं समझता हूँ कि इंसानों से भी कुछ आगे बढ़ गया है, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा मालूमात है बनिस्बत इंसान के। लेकिन इंसान ने अभी भी इसको, इंसान ने कंट्रोल किया हुआ है, वरना ये बड़ी आगे की चीज है। तो ये एआई का एक अगला मरहला है, जिसको एजीआई कहते हैं। उसके बारे में मैंने आपको समझा दिया कि वो क्या काम कर सकता है। एआई का सबसे खतरनाक मरहला है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, यानी एएसआई। एआई का ऐसा सिस्टम जो मुख्तलिफ तरह के डोमेन्स और टास्क करने के लिए इंसानी जहानत को भी पीछे छोड़ जाए। बाल्फाज दिगर, ये एआई का वो मरहला है जहां मशीन इंटेलिजेंस में, जहानत में इंसान से भी आगे निकल जाए। आप मुझे एक बात बताएं कि
चैट जीपीटी, जेमिनाई और ये सब मालूमात जो है ना, ये एक जगह का इकट्ठी की जाए, जो कि इकट्ठी करना कोई मुश्किल रहा नहीं अभी। ठीक है, ये डेटा जो है ना, ये इकट्ठा करना कोई मुश्किल नहीं रहा। ये डेटा इकट्ठा किया जाए, ठीक है, और फिर इस डेटा को एक रोबोट में डाल दिया जाए। तो आपको क्या ख्याल है, वो रोबोट इंसान से आगे नहीं बढ़ेगा? क्योंकि उसके पास इंसान से ज्यादा मालूमात है, जैसे कि अभी मैंने आपको मिसाल दी। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हम आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस में भी चल रहे हैं या पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब अल्लाह जाने के आगे क्या होगा, लेकिन एआई की ये तीसरी किस्म है, ये तीसरा मरहला है। ठीक है, और ऐसा मुमकिन है, ये चीज़ें नामुमकिन नहीं है। आज से 12-15 साल पहले हम मुख्तलिफ फिल्मों में ये चीज़ें देखते थे कि लोग अजीब से एक मखलूक होती है, अजीब से काम होते हैं, और वो जो काम हम फिल्मों में देखते थे, आज वो हमारे सामने हम खुद कर रहे हैं। वो किसी का तसव्वुर भी नहीं होता कि हम इस तरह के कोई काम या इस तरह की चीज़ें जो है वो जनरेट कर पाएंगे, और वो हम कर रहे हैं। तो एआई का एक अगला मरहला है एएसआई, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। अब अगले उस पे आते हैं कि एआई कभी दुरुस्त और कभी गलत जवाब क्यों देता है। एआई से दुरुस्त और गलत जवाब क्यों आते हैं? डेटा नामुकम्मल या गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि एआई जो है ना, वो डेटा पे काम करता है। आपने एआई को ये डेटा पढ़ा दिया, समझा दिया, सिखा दिया कि भाई माल्टे का कलर जो है वो सुर्ख होता है। ठीक है, या आप उसको कहे कि माल्टे का कलर जामनी कलर होता है। वैसा तो नहीं है, लेकिन आपने ये गलत मालूमात दे दी। तो हो सकता है कि वो आपको उसका गलत जवाब दे दे। जब आप पूछे कि माल्टे का रंग कैसे होता है, वो आगे से कह दे कि जामनी का रंग का होता है। तो ये क्यों होगा? क्योंकि आपने गलत बता दिया है उसको। इसी तरह हो सकता है कि आपके सवाल पूछने का जो तरीका है, आपका प्रॉम्प्ट गलत हो, तो उस बुनियाद पे भी जवाब गलत आ जाता है। और तीसरी वजह यह हो सकती है कि एआई जो है वो इम्कानात पर प्रोबेबिलिटी पर जवाब देती है। मिसाल के तौर पर एक चीज़ है, उससे मुतालिक 100% मालूमात दी गई है, लेकिन उनमें से 70% मालूमात दुरुस्त है और 30% मालूमात जो है वो गलत है। तो एआई जो है वो 70% वाले मालूमात पे काम करेगा और 30% पे नहीं करेगा। या हो सकता है 70% मालूमात गलत हो, 30% सही हो, तो जवाब गलत आएगा, क्योंकि अब गलती जो है वो 70% है। तो ये एक सवाल जहन में आपके आ सकता था कि कभी कभी एआई गलत जवाब क्यों देता है। तो उसकी ये वजूहात हो सकती है, या तो डेटा गलत हो सकता है, या सवाल जो प्रॉम्प्ट है वो गलत हो सकता है, या जो इम्कानात है वो गलत या सही हो सकते हैं। तो ये वजह है, बल्कि वजूहात है, कि जिसकी वजह से एआई कभी कभी गलत जवाब भी दे देता है। ठीक है, इसलिए हमेशा एआई के जो जवाबात हैं ना, उसको क्रॉस चेक ज़रूर किया करें, उस पर यकीन ना करें। अब हम देखते हैं एआई के फायदों पर, कि एआई के फायदे क्या है। वक्त की बचत है। मैंने आपको कल की क्लास में बताया कि घंटों की मेहनत को वो सेकंडों में लेकर आया है, मिनटों में नहीं, सेकंडों में लेकर आया है। दिनों की मेहनत वो मिनटों तक लेकर आया है। वक्त की बचत हो गई है, काम में बहुत तेजी आ गई है। ठीक है, पहले जो काम करते हुए हमें घंटों लगते थे, कई कई दिन लग जाते थे, आज वो सेकंडों में और मिनटों में हो रहा है। सीखने में आसानी हो गई है, बिल्कुल आसानी हो गई है। एआई से आप कुछ भी सीख सकते हैं, कोई भी स्किल सीख सकते हैं। ठीक है, आगे जाके हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे भी कि एआई से आप कोई चीज़ कैसे सीख सकते हैं। मैं खुद सीख रहा हूँ। कम मेहनत में ज़्यादा नतीजा। काम कम करना पड़ता है, रिजल्ट बहुत अच्छा और ज़्यादा आता है। और सबसे अहम बात कि ऑनलाइन कमाई के नए रास्ते जो है ना, एआई के ज़रिए सामने आ रहे हैं, आ गए हैं, जिस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये है एआई के फायदे। जहाँ किसी चीज़ के फायदे होते हैं, तो वहाँ पे कुछ जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं, कुछ नुकसानात भी सामने आ जाते हैं। गलत मालूमात, ठीक है, एआई में गलत मालूमात आ सकती है, और अभी मैंने आपको बता दिया कि क्यों आ सकती है। तो गलत मालूमात जो है ना, इसलिए कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि एआई पे ईमान लेकर आए हैं। भाई एआई ने जो बता दिया वो सही है, एआई ने जो बता दिया वो गलत है। ठीक है, एआई के सही को सही, एआई के गलत को गलत समझने लगे हैं। ऐसा मत करें, मालूमात गलत हो सकती है। ठीक है, कॉपी पेस्ट का रुझान, खुद से कुछ करने का रुझान जो है ना, वो खत्म हो गया है। काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि लोग कुछ मालूमात चाह रहे होते हैं,
तो उसके नीचे जो है ना चैट जीपीटी और जेमिनी से सवाल उसी सवाल को पूछने के और उसी के जवाबात को कॉपी पेस्ट करने की भरमार लगी होती है। भाई खुद भी कुछ, चले आपने एआई से पूछ लिया, अपने अल्फाज में लिखो, लेकिन नहीं, कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। अब इस कॉपी पेस्ट में गलत और सही चीजें सब मिक्स हो जाती हैं फिर। तो ये एक नुकसान है, सोचने की सलाहियत कम होना। और ये चीज जो हम्म। है ना, ये बहुत खतरे वाली है। और इस पर हल कैसे करना है, इस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे आगे जाके। लेकिन ये तो एआई अच्छा। का ये नुकसान लाजमी हुआ है कि, क्या हुआ है कि सोचने की जो सलाहियत है ना वो कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि आप अपना सब काम एआई से कर रहे हैं, खुद सोच नहीं रहे। खुद अंदर की जो क्रिएटिविटी है, अंदर का जो आपकी जो अपनी सलाहियत है, वो मांद पड़ती जा रही है, वो खत्म होती जा रही है। क्योंकि आप उस सलाहियत को इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप सब चीज़ें एआई पे डाल रहे, एआई से करवा रहे हैं। खुद सोचने समझने की जो सलाहियत है वो कम होती जा रही है। और ये चीज़ खतरे वाली है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तलबा का हद से ज़्यादा इन्हिसार, ये भी है कि तलबा जो है वो एआई पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार करने लगे हैं। एआई पे, एआई से काम ज़रूर लेना चाहिए, लेकिन मुकम्मल डिपेंड नहीं होना चाहिए एआई पे। ये है कहने का मकसद। ठीक है। तो ये एआई के जो है वो नुकसानात है, मैंने सोचा कि आपको बता दूं। और इसी के साथ जो है हमारी क्लास ख़त्म हो गई, क्लास का इख्तिताम हो गया है। आज की क्लास यहीं तक थी।